नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। आज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को समझेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में अराउंड 40 से 50 क्वेश्चन आप सभी लोगों के कवर हो जाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम पिक्टोरियल डायग्राम से भी समझेंगे कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति यानी जोग्राफिकल कंडीशन को लेकर आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड से यानी देशांतर और मध्यांतर से हम प्रारंभ करेंगे। तो आप सबसे पहले एक आपके सामने ये ग्लोब दिख रहा है और इस ग्लोब में कुछ बातें हम लोग समझ लें, फिर हम लोग आज के मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि इसको नॉर्थ पोल कहा जाता है जो 90 डिग्री पर है, और पृथ्वी के एक छोर को साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में जो आपको ये समानांतर लाइनें दिख रही हैं, इन समानांतर लाइनों को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, और एक जो ऊपर से नीचे आती है वो लेटीट्यूड कहलाती है। आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद इक्वेटर जो बीच में जो जा रही है लाइन, इसको मध्यांतर कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और अंटार्कटिक सर्कल। इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मध्य प्रदेश पूरे विश्व की भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए जरूरी। अब यहाँ पर अक्षांश और देशांतर की जो लाइनें हैं, इन लाइनों से संबंधित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में अनेक प्रश्न आते हैं। सबसे पहले भारत यदि अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। तो भारत खुद भी कहाँ आता है? उत्तरी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध, इतने हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। तो भारत का जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है, मतलब ये एशिया के इस तरफ आता है। और उत्तरी गोलार्ध में आने की वजह से मध्य प्रदेश भी उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो पहला प्रश्न आता है कि भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतर दृष्टि से हम पूर्वी गोलार्ध की ओर आते हैं। देशांतर दृष्टि मतलब ये नॉर्थ और ये साउथ है, और इसी प्रकार ये ईस्ट और वेस्ट है, ये ईस्ट और ये वेस्ट है। तो हम लोग इस वाले पोर्शन में हम आ जाते हैं। तो इस वजह से हम देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध पर अवस्थित है, यानी पूरी इंडिया की बात हो रही है। और चूंकि मध्य प्रदेश जो है भारत के मध्य में है, अतः मध्य प्रदेश की भी यही स्थिति है। तो मध्य प्रदेश का जो प्रश्न आता है कि ग्लोब में मध्य प्रदेश कहाँ है, तो अक्षांशीय दृष्टि से हम देखें तो हम उत्तरी गोलार्ध पर हैं, और देशांतर की दृष्टि से हम लोग पूर्वी गोलार्ध पर आते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 6, ये आपको याद रखना है, 21 डिग्री 6, ये जो है 21 डिग्री से लेकर 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, और 74.9 से लेकर 82.48 पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर। तो ये आपको दो फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, 21 to 26 एंड 74 to 82 पूर्वी देशांतर के मध्य प्रदेश की स्थिति है। मध्य प्रदेश पूर्णतः भू आवेष्टित, लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है मध्य प्रदेश जो है पूरा आसपास भूमि से घिरा हुआ है। कहीं पर भी मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो किसी भी समुद्र से टच नहीं होती है। तो हम लोग लैंडलॉक्ड स्टेट हैं। उसके बाद जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम तक, यदि हम पूर्व से पश्चिम तक देखें तो मध्य प्रदेश का जो विस्तार है वो 870 किलोमीटर है। तो पूर्व से पश्चिम तक मध्य प्रदेश की स्थिति 870 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण तक अगर प्रश्न आता है तो 605 किलोमीटर है। तो इसमें से आपके अनेक प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश पूरे ग्लोब में कहाँ स्थित है, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध पर है, और देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध पर है। और यही स्थिति जो भारत की, यही स्थिति मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश 21 डिग्री से लेकर 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 से 82 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। मध्य प्रदेश पूर्णतः लैंडलॉक्ड है, और इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 870 किलोमीटर और उत्तर से लेकर दक्षिण तक 605 किलोमीटर है। तो यह मित्रों मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। आने वाली एग्जामिनेशंस में इसके बारे में अनेक प्रश्न आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।